दोस्तों नमस्कार। मैं अपने सारे यंत्र बंद कर देता हूँ। चलिए, मैं आज आपके सामने लाइव, क्योंकि लाइव आना भी एक बहुत अच्छी बात है। लोगों से रूबरू हो जाते हैं और रूबरू होकर ये पता चलता है कौन तुम्हारे लिए दुआ करता है और कौन तुम्हारे फेवर में है। इसी के लिए आदमी एक नई बात लेकर के जीता है। मैं बात करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री की। तो फिल्म इंडस्ट्री का आज बहुत ही डामाडोल रवैया देखने को मिलता है। ग्लैमर लाइन है, चकाचौंध की दुनिया है। दिल्ली मुंबई ही नहीं, अनेक राज्यों से भी लोग आकर के यहाँ अपना जीवन कुशल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक मुकाम बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने कामयाब होते हैं ये आप हम लोग सबसे छुपा नहीं है। यही बात लेकर मैं भी वर्षों से इस बॉलीवुड की चकाचौंध में अपने लिए एक नया मुकाम ढूंढते हुए जो मैं आज आपके सामने हूँ। छोटी छोटी फिल्में बनाने के बाद दिल में बहुत जुनून होता है कि बड़ी फिल्म भी बने, और बड़ी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़े पैसे और बहुत बड़ा दिल चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अनेकों राज्यों से लोग आते हैं इस बॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए। फिल्म आईना होता है, दर्शकों को समझने की ज़रूरत है। ये रील और रियल का फ़र्क क्या होता है ये जानने की आवश्यकता भी है। हम रियल ज़िंदगी जीते हैं। हम फिल्म स्टारों की बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ बातें हैं। ऊपर वाले ने सबको एक्टर बनाया है, और वो एक्टर उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। ज़रूरत है तो एक करैक्टर पहचानने की, क्योंकि इतिहास गवाह है जो भी दिल्ली या अनेक राज्यों से कोई भी एक्टिंग या अपना ग्लैमर दिखाने के लिए बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में गया है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम ये नहीं कहते, कठिनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। वही जीवन है, वही सच्चा जीवन है। हम कितनी भी क्यों भाग दौड़ ना कर लें, और हम करने की बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, लेकिन एक ईश्वर को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को भी दिमाग में रख के चलना चाहिए। अपने नेक नीयत से वर्क करना चाहिए, अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपने चेहरे पे ध्यान देना चाहिए, अपने फेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बॉलीवुड के लोग अपने लिए नहीं दूसरे के लिए सर समझते हैं।
कहते हैं नहीं, श्रृंगार अधूरा है जब तक कोई देखने वाला ना हो। तो जब तक कोई दूसरा देखेगा नहीं, श्रृंगार बेकार है। बॉलीवुड का सफ़र हमने देखा है। जाते हैं लोग, फ्लाइट से जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, घर मकान भी लोग बेच के भी जाते हैं, एक प्रकार से नया जीवन, नया मुकाम पाने के लिए। लेकिन कितने लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं? आज हम जितने भी स्ट्रगलर हैं, सभी हम बातें करते हैं बहुत बड़े एक्टरों की, उनका इतिहास बताते हैं, लेकिन हर किसी एक्टर के पीछे मशक्क़त, परेशानी। आज हम किसी भी पुराने एक्टर को उठा के देखते हैं तो सुनने को, देखने को यही मिलता है कि इस कलाकार ने अपने मुंबई आने से पहले इतनी परेशानियां उठाई हैं और उन परेशानियों को आज इन्होंने इस कदर गले लगाकर आज इस कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे हैं। संगीतकार से लेके, गीतकार से लेके, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सभी अपने अपने कामों में मगरूर हैं। हम चलते हैं, जो मीडियम एक्टर होता है, एक्ट्रेस होते हैं, दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का सफ़र तय करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक गरीब रथ भी चलती है, उसमें भी लोग जाते हैं। फिल्म के काम करने वाले बहुत लोग जाते हैं। बहुत अच्छा सफ़र कटता है, बहुत अच्छे लोग जाते हैं। लेकिन मुंबई जाने के बाद मुंबई की चकाचौंध, वहाँ अपना रास्ता खोजना खुद ही पड़ता है, कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता। सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका दोस्त ही होगा। सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सगी सहेली ही होगी। ये बॉलीवुड लाइन में कोई किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ अपने घर वालों को छोड़कर। सब अपना अपना देखते हैं। देखा है, कोई यानी किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा अच्छा सब बोलेंगे, ख्वाब दिखाएंगे, वादे करेंगे, लेकिन वादों में कुछ नहीं रखा। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग जवान से बूढ़े हो जाते हैं, तब तक कोई काम नहीं मिल पाता है। कईयों के इतिहास रहे। देखिए, आज हम बातें करते हैं नाना पाटेकर, आज यानी देखिए कितने अच्छे एक्टर हैं, और यानी अच्छे अच्छे पुराने जो कुछ उम्र के बाद जाकर एक्टर बने। अच्छे एक्टर तो पहले से ही थे, लेकिन वही है, एक्टिंग पैशन वाले का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जब तक काम नहीं मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, दर्शकों को पता ही नहीं चलेगा। आज कोई भी जाता है, एक गाना हिट होता है। आज यानी कि वो फिल्म का माहौल आपको पता है, सबसे ज़्यादा ये यूट्यूब, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, इन्हीं पे यानी रह करके एक्टिंग की एक ज़िंदगी रह गई है। ऐसा नहीं है इसमें यानी लोग पैसा नहीं कमा रहे, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है इसमें। आज हम देखते हैं मिलियनों में जिस लोगों के व्यूअर्स हैं, उसे एक्टिंग करने की क्या आवश्यकता है। उसने अपनी पहचान करोड़ों लोगों में अलग बनाई है। आज हमारे कितने व्यूअर्स हैं, उस चीज़ से हमारी पहचान होती है। आज भोजपुरी का गाने उठा के देखते हैं, एक गाना एक अच्छा चल जाए, अब उनका इतिहास देखते हैं, फिर सब लोग उनके इंटरव्यू लेते हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं देखिए ये वो भैया है, ये दूध बेचता था और आज यानी सुपरस्टार है, भोजपुरी फिल्मी हीरो का।
ये बात ज़रूर है कि कला ही तुम्हारे काम आएगी। नेचुरल ही बिकता है। जिंदगी में जो भी आपने किया है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, उसी में अपना मुकाम बनाएं। जिसमें आपकी प्राथमिकता है। कला की कोई लैंग्वेज नहीं है, कला हर किसी के अंदर है और हर एक्टर के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रीजनल भाषाओं का आजकल फिल्मों में बहुत उपयोग हो रहा है। अपनी रीजनल भाषा का प्रयोग भी करें, हर भाषा से जुड़ें। अब हम बातें करते हैं खेसारी लाल, निरहुआ और यानी इतने अच्छे अच्छे यानी कि भोजपुरी सिंगर हैं। आज यानी उनको किसी फिल्म में काम करें या ना करें, अपनी आवाज़ से ही लोगों का दिल छुए हुए हैं। अपने लिए ही काम करते हैं, दूसरे के लिए काम नहीं करते। अब ये भी है, लोग बातें करते हैं सारे बड़े बड़े ग्रुपों की। तो मैं आपको बता दूं कि सारे ग्रुप आज सब ने अपने प्रोडक्शन हाउस हैं। उन प्रोडक्शन हाउसों में वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आज वो संपन्न हैं, अपनी चीज़ खुद बना के खुद रिलीज करते हैं। उनको कहते हैं जी वो अच्छा एक्टर है। अच्छे एक्टर बहुत हैं लेकिन संपन्न नहीं है। पहचान तो मार्केट में जाने के बाद ही होती है आदमी की। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत चीज़ों का सहारा चाहिए। अच्छे दोस्त भी चाहिए, अच्छे डायरेक्टर चाहिए, अच्छा मीडिया हाउस चाहिए, अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो आपकी पहचान एक घर से और घर के से बाहर निकल कर के होर्डिंग पोस्टर तक ले जाए। लेकिन कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं आपके साथ मुंबई की कुछ बातें करता हूँ। मुंबई की क्या बातें करेंगे जो कि बहुत सत्य है और सच्चाई बहुत कड़वी होती है। हम किसी की भी बात ले लें, आज छोटे से छोटे गीतकार की बात ले लें, संगीतकार की बात ले लें, छोटे एक्टरों की बात ले लें। कई एक्टर तो आज ऐसे जवान से बूढ़े हो गए हैं जो वाकई करेक्टर की भूमिका निभाते निभाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उनकी पहचान उसी से जानी जाती है। हमारे पुराने एक मैक मोहन हुआ करते थे, क्योंकि ये शोले के गब्बर सिंह का साथी। कहते नहीं यार डायलॉग डिलीवरी नहीं है। डायलॉग ज़रूरी नहीं है अपनी पहचान बनाने के लिए। सिर्फ सलीम जावेद जी ने क्या लिखवा दिया, मात्र कितने आदमी थे जो आज दुनिया में डंका बजा हुआ है। एक ही डायलॉग ने मैक मोहन को शिखर तक पहुंचा दिया। ये ना भूलें, एक्टिंग एक्टिंग होती है। एक्टिंग का स्वरूप यही है, उसको प्रेजेंट आदमी किस तरह से कर रहा है। लंबा छोटा डायलॉग नहीं होता है। ये देखिए वो उसको प्रेजेंट किस रूप में कर रहा है। कई लोगों के इतिहास हैं। आज किसी भी एक्टर का देख लीजिए। हमारे आज सुपरस्टार बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जिनके बारे में आज यानी कि सब लोग बातें करते हैं, लेकिन इतिहास उनका भी देखें। एक ज़माना था जब उनको फिल्में ही नहीं मिलती थी। मुझे याद है रेखा जी जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस अब तक यानी कि जो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, रेखा जी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। अमिताभ उनके सामने बताइए निगलेक्ट कर दिए गए, क्योंकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों का ज़माना था। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहते थे कि रेखा के सामने अमिताभ बच्चन एक्टर हों।
डायरेक्टर की मजबूरी, डायरेक्टर ने फिल्म शूट की, अमिताभ बच्चन और रेखा पे गाना फिल्मा दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले का गाना था तौबा तौबा। अब ये सॉन्ग इतना अच्छा फिल्माया गया, बहुत अच्छा फिल्माया गया, नो डाउट। अगर आप देखेंगे आज ये यूट्यूब पे भी आप देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों ने इसको अमिताभ को एक्सेप्ट नहीं किया कि जिसका एक्टर बदलो। डायरेक्टर की 4-5 रील बन चुकी थी। नुकसान होता है जब रील पे बनती है कोई फिल्म। आज यानी फॉर्मेट चेंज है, लेकिन उस समय रील पे बना करती थी। तो उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को हीरो लिया। सेम वही सॉन्ग, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले जी का सॉन्ग, आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और वो दोबारा उसी लोकेशन पर उसी स्टाइल में वो गाना संजय खान जी पे फिल्माया गया। और वो फिल्म देखिए क्या कमाल की बात है, ज़माने की बात, समय समय की बात। आज वही सुपरस्टार, आज उनकी हवा है। आज उन महानायक की किन्हीं को करोड़पति बनवा देते हैं, किसी को नए नए प्रोग्राम आजकल ला रहे हैं। बाकी हमारे फिल्म स्टार, हमारे हीमैन धर्मेंद्र जी तो उनको गाड़ी का इंजन कहते हैं, गाड़ी का इंजन, कि सब अमिताभ के पीछे लगे हुए हैं, अमिताभ के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि और सबको खींचता चला जा रहा है। ये अमिताभ बूढ़ा नहीं हो रहा है। हंसी की बात है, अच्छी लगती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। उनकी फैमिली के मेंबर भी सुनते होंगे, भगवान उनको लंबी उम्र करे। कई बार उनके साथ भी अनहोनी हुई है। फिल्म कुली के अंदर जो उनके साथ एक घटना ऐसी घटी, अब देखिए काम है, काम के प्रति ये कहते हैं नहीं, जानबूझ के कोई नहीं करता, होता है, सोचता कुछ हो कुछ जाता है, लेकिन ऊपर वाला गवाह है, जिसका अल्लाह मालिक, उसको कौन मानने। तो अमिताभ बच्चन जी ऐसे बीमार हुए, ऐसे इंसिडेंट में हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन लोगों की दुआओं ने उन्हें मौत के मुंह से वापस बुला लिया, क्योंकि अमिताभ जी की इस बॉलीवुड को बहुत ज़रूरत है। उनकी कस्में खाते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो आज इसीलिए करते हैं। मनमोहन देसाई जी कोई नहीं भूल सकता, प्रकाश मेहरा जो आज दुनिया में नहीं है, मनमोहन देसाई इस दुनिया में नहीं है। ये ऐसे फिल्म मेकर डायरेक्टर थे जिन्होंने अमिताभ को ही नहीं, सभी को, सुपरस्टारों को अच्छी फिल्में दे करके दर्शकों का दिल जीता है। मनमोहन देसाई की बात करें, कितनी फिल्में यानी इन्होंने दी, अमर खबर, एंथनी, परवरिश, और अल्लाह रखा में तो दूसरे कलाकार आगे थे, लेकिन क्या करें, अच्छी एक मेकिंग किंग थे वो भी। सदा उन्होंने फिल्म स्टारों को, सदा सुपर स्टारों को लेकर फिल्में बनाई, और वो फिल्में सुपर हिट हुई। उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने कभी न्यू कमर्स को, एक्टर को लेकर फिल्म नहीं बनाई, सदा सदाबहार सुपर स्टारों को लेकर फिल्में बनाई हैं। चाहे उसमें राजेंद्र कुमार हो, चाहे उसमें राजेश खन्ना हो, चाहे धर्मेंद्र हो, विनोद खन्ना हो, जितेंद्र हो, जितने भी एक्टर उन्होंने लिए सब सुपर स्टार ही लिए हैं। एक उनका बात आती, शम्मी कपूर जी जब भी कभी उस समय डांसरों के किंग हुआ करते थे, फिल्म बनाई ब्लम मास्टर, और मतलब उस फिल्म का भी डायरेक्शन हमारे मनमोहन देसाई साहब ने किया।
उनका काम करने का तरीका कुछ अलग था। कई बार एक्टर सुपरस्टार उनकी बातों को रुष्ट जरूर हो जाया करते, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद उनको डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी की बात माननी पड़ती थी। विश्वास लाइव करते थे, नेचुरल। तो शम्मी कपूर जी कहते हैं भीड़ में कैसे गाना होगा, जो झोपड़पट्टी में कैसे गाना होगा। मनमोहन देसाई जी कहते नहीं होगा, शम्मी जी आप ही करेंगे, और आप इस गाने को करने के बाद आप खुद देखेंगे कितना अच्छा लगेगा, और दर्शक भी उसको लाइव भी देखेंगे और उसमें एंजॉय भी करेंगे। तो इतना अच्छा गाना बनने के बाद शम्मी जी ने मनमोहन देसाई की इतनी तारीफ़ की, और आज वो वाकई एक मिसाल बन गया। एक मनमोहन देसाई जी का किस्सा याद आता है। फिल्म आई थी नसीब। नसीब में उन्होंने फिल्म धर्मवीर की पार्टी का आयोजन किया हुआ था, उसी में शूट चल रहा था। गाने के बोलते जॉन जानी जनार्दन, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिरिक्स। उस सॉन्ग में उनका मानना था कि 3-4 दिन उस गाने में शूट करने में लगे। इतना खर्चा उसमें किया क्योंकि रेगुलर सारे ही फिल्म स्टारों को कंटिन्यूटी होटल में बुलाया गया। 4 दिन किसी के बाद डेट होती है, किसी के बाद नहीं होती है, लेकिन हर आदमी खाली तो बैठा नहीं है, पैसे से काम होता है। तो सारे फिल्म स्टारों को 4 दिन 3 दिन कंटिन्यू होटल में बुलाया गया उस गाने की शूट के लिए। आज उस गाने को देखेंगे तो उसकी मेकिंग दोबारा जाके देखेंगे, आपको गर्व होगा कितना अच्छा फिल्मांकन मनमोहन देसाई जी ने किया। और मनमोहन देसाई आज उस गाने, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं देख के बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। उनका कहना था कि उन्होंने राज कपूर साहब को भी लेके फिल्म बनाई। बताइए, फिल्म छलिया राज कपूर साहब को लेके उन्होंने बनाई। अब बताइए, इतनी पुरानी ओल्ड फिल्म आज हमारे न्यू कमर्सों को मालूम भी नहीं होगा। मनमोहन देसाई राज कपूर साहब के असिस्टेंट भी किया करते थे। उन्होंने छलिया फिल्म उनको लेके बनाई, और उनका कहना था कि छलिया फिल्म इतनी कीमत में बनी, छलिया फिल्म में जितनी कीमत कॉस्ट लगी, नसीब फिल्म का गाना, एक गाने में ही इतना पैसा लग चुका था। बताइए, तब में अब में इतना फ़र्क था कि एक गाने के अंदर इतना पैसा लगाया मनमोहन देसाई जी ने कि पूरी फिल्म बन चुकी थी छलिया। तो नसीब की बात है। नसीब में पता नहीं लोगों के नसीब चमके, नसीब से कई लोगों के नसीब चमके। नसीब में यानी शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन साहब तो मतलब फेवरेट थे। और बहुत सारी फिल्में हैं। मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला। सर, किसी की जुबान पे आज भी बच्चे की जुबान पे ये सॉन्ग होता है, मेरा नाम है मर्द तांगे वाला। एक गाना कुली में देखी, कितने बढ़िया गाने फिल्मा दिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने। परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम। एक अल्लाह रखा में ये गाना था शायद, ऐसा ही कुली में फिल्मा दिया। कुली फिल्म के अंदर एक मुबारक हो सबको ये हज का महीना, कितना अच्छा सॉन्ग आज मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ में, और ये गाना इतना हिट रहा। आज हमारे समाज में जो कृत्य चल रही हैं, उस गाने को सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कितनी बातें करें। प्रकाश मेहरा साहब थे, बताइए, बड़ी विडम्बना है। पहले चलन कुछ अलग हुआ करता था कि डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के बड़े नखरे हुआ करते थे। नखरे भी जायज़ हैं, क्योंकि तो बहुत पैसा हज़ारों में नहीं
लगता था, लाखों में लगा करता था उस समय भी। तो कहते थे भाई पैसा तो इतनी जल्दी कोई भी स्टोरी पे काम करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजी नहीं हुआ करता था। आज सलीम जावेद जी की तूती बोलती है, आज सलीम जावेद जी अलग अलग, जावेद साहब अलग हैं, सलीम साहब अलग हैं, जो सलमान खान के फादर हैं। कभी देखिए इनका कम्बिनेशन कितना अच्छा, और इनकी इतनी अच्छी टोनिंग रही है, वाकई इतने ज़्यादा समय तक एक साथ रहे, और साथ अभी भी ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा इनका मतलब इनकी केमिस्ट्री याद रहेगी, और बच्चा बच्चा न्यू कमर सभी लोग याद रखेंगे, लोग इनको भूल नहीं पाएंगे। तो सलीम जावेद साहब अपनी स्टोरी, अब राइटर है, हर आदमी अपनी स्टोरी को लेकर घूम रहा है, चल रहा है। मनमोहन देसाई जी के सबके पास मतलब ये स्टोरी लेके गए, राजकुमार साहब के पास स्टोरी लेके गए, कई लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कह रहा इस स्टोरी को कि धर्मेंद्र जी भी यानी प्रकाश मेहरा जी धर्मेंद्र जी के पास गए, वो भी यानी उन्होंने भी रख ली स्टोरी, लेकिन एंड ये हुआ प्रकाश मेहरा साहब को ये स्टोरी पसंद आई, और फिर इसमें काम करने के लिए एग्री हुए। अब तलाश होती है एक एक्टर की, अब एक्टर कहाँ से आएगा, एक्टर वहीं से मिलेगा। तो सजेस्ट करते हैं जावेद जी और सलीम जी दोनों सजेस्ट करते हैं कि एक लड़का है, अभी न्यू है, लेकिन इस रोल के लिए वो फिट हो गया। कौन है भाई? अब हमारे कहने से अमिताभ को ले लीजिए। अब उन्होंने ऊपर नीचे देखा कि उनकी तो कोई भी फिल्म अब तक ऐसे नहीं है, मैं तो सदाबहार सुपरस्टार, मेरी सुपरहिट फिल्में रही हैं, कि देखिए ये स्टोरी वाकई बहुत अच्छी है, जैसी लिखी है उसके अंदर वही फिट है। तो मनमोहन देसाई नहीं, प्रकाश मेहरा साहब ने इस फिल्म का बीड़ा उठाया और अमिताभ को साइन किया, और वाकई अमिताभ से वो काम प्रकाश मेहरा साहब ने ले लिया, जो एक दास्तान, जो आज एक मिसाल कायम हो गई। फिल्म जंजीर अमिताभ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, और वो मील का पत्थर इतना अच्छा कामयाब फिल्म बनी, जिस फिल्म के द्वारा आज भी महानायक की भूमिका याद करते होंगे तो वाकई वो चीज़ को समझते होंगे। वो काश प्रकाश मेहरा साहब ने उन्हें वो चांस ना दिया होता तो आज अमिताभ जी कहाँ होते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए दुनिया में बॉलीवुड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक बात है, ये एक्टिंग एक ऐसी लाइन है, इसमें हम लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लोगों को हंसाने का काम कर, और हंसाना आदमी को आसान काम नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि दूसरों को हंसाने के चक्कर में कितना रोना पड़ता है, खुद को ये पर्दे के पीछे देखने वाली बात है। पर्दा हमें इतना 35 mm में दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग लगते हैं, सैकड़ों लोग उसमें काम करते हैं, हज़ारों लोग उसमें शूटिंग में काम करते हैं। वो सभी का ही तो भूमिका सभी की है, लेकिन दिखाया हमें वही 35-60 में वही दिखाया जाता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत बड़ा काम है, और करत करत अभ्यास के काम आ ही जाता है। अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ, लगा के किस्से तो बॉलीवुड में अनेकों हैं, और पुरानी बात जब याद आती है तो वाकई दिल हमारा भी कुछ करने के लिए मचल उठता है। हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हर कोई एकदम से नया, सब कोई चाहता है कि मेरी एक फिल्म तो कम से कम हिट हो, जो मैं लोगों तक पहुँचे और मैं लोगों को अपना लोहा मनवा सकूं। लेकिन कितने लोग हैं जो कामयाब होते हैं। आज सतीश कौशिक की दुनिया में नहीं है,
बोनी कपूर जी हैं, देखिए सुरेंद्र कपूर साहब के बेटे, अनिल कपूर के भाई, जो कि कितनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, दे रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव सभी का आता है। ये फिल्म लाइन है, अच्छे बुरे दिन सभी पे आते हैं और उसी का सामना करते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी को करना पड़ता है। जो सामना करता है वो कामयाब रहता है। सामना करने से ही तेरी मुश्किलें आसान होंगी, परेशानी में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र कपूर जी ने एक फिल्म बनाई थी पोंगा पंडित, बताइए, जो बोनी कपूर साहब के फादर, और उस समय रणधीर कपूर का स्टार हुआ करते थे। बताइए, रणधीर कपूर पे फिल्म सुपरहिट बना दी, बताइए। आज उसकी याद करते हैं तो याद इसीलिए आती है, बताइए। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा है, हरिद्वार है, जहाँ इसकी शूट मतलब गंगा जी के किनारे पे की गई। गाने याद आते हैं, गंगा घाट का पानी पिया है, सबको पानी पिला दूंगा। टाइप के गाने हैं। लिखने वाले और म्यूजिक डायरेक्टर का तो वाकई कम्बिनेशन ऐसा, वो कहाँ से किस दिमाग से कहाँ से वो कंपोज करते थे, वो गाना हिट ही हो जाया करता था। राजेंद्र कृष्ण साहब का गाना लिखा हुआ था, और बताइए बहुत ही अच्छा हिट गाना होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बेटी। राज कपूर साहब की बात करते तो राज कपूर साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। शंकर जयकिशन का मतलब बिल्कुल फ़ैन, और शंकर जयकिशन की और मुकेश जी को लेकर के जो फिल्म बनाते रहे थे, और उन्होंने कामयाबी भी पाई है। लेकिन देखिए, समय एक सा नहीं रहता है। एक समय वो आया जब फिल्म मेरा नाम जोकर में बजट की बढ़ने की वजह से फिल्म लंबी बन गई, फिल्म बहुत बड़ी बन गई। और कहते हैं, लोगों का मानना, हमें तो पता नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन जो हमने इंटरव्यूओं में देखा कि राज साहब ने अपना सब कुछ दाव पे लगाकर उस फिल्म को कंप्लीट किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। आज मैं कहता हूँ वो फिल्म आज इतनी अच्छी है, मेकिंग इतनी अच्छी है, अब पसंद आती है फिल्म। समय होता है, कई समय होता, जैसे कि पाकीज़ा फिल्म को भी, यानी कई बार स्टार्टिंग में पहले दिन तो फ्लॉप, लेकिन वो धीरे जब दोबारा रिलीज़ की गई, वो फिल्म सब लोगों को पसंद आई। तो कुछ समय भी होता है, लोगों का सोचने का समय होता है कि भाई कितने दिनों के बाद यानी ये चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, समय से डरें, समय के अकॉर्डिंग चलें। राज साहब ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, जो आदमी इतना बड़ा ही शोमैन होने के बावजूद रूस में शूट किया, जिन्होंने जहां हर जगह बाहर जा करके शूट करके दुनिया से अपना लोहा मनवाया, पृथ्वीराज कपूर के सुपुत्र श्री राज कपूर, इतने धनी व्यक्ति, आज वो 3 बेटों के बाप होने के बावजूद, आज हमारे ऋषि साहब भी इस दुनिया में नहीं, चिंटू जी और जी देखने को मिलेगा। था आज आर.के. बैनर फिर यानी दिमाग में लगा कि दिमाग का अगर यानी कि धनी है, जो दिमाग से सोचते हैं या चलते हैं, तो ऊपर वाला ऐसा निर्दयी नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम में रास्ता दिखा देता है। पैसा पास में नहीं था। राज साहब दिमाग में, फिल्म बनाने वाला फिल्म ही बनाएगा, दूसरा काम क्या करेगा। एक नए लड़के की तलाश में, एक न्यू, पैसा पास में नहीं। राजेश खन्ना साहब को लेना चाहते थे। राजेश खन्ना उस समय के सुपरस्टार, उनकी फीस देने में थोड़ा असमर्थ होंगे राज। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, दिमाग दौड़ाया, अपने ऋषि कपूर चिंटू बेटे को पर नज़र गई, कह रहा है जो लगा के देखते हैं। एक लड़की डिम्पल कपाड़िया, जो आज अक्षय कुमार जी की सासू जी हैं, ट्विंकल खन्ना जी की मम्मी, मदर, और आज बताओ उनको लेकर एक फिल्म की घोषणा कर दी। फिल्म का नाम था बॉबी। इंटरव्यू के द्वारा राज साहब प्राण साहब के पास गए
प्राण साहब से रिक्वेस्ट की कि प्राण साहब मैं पेमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ और मेरी फिल्म में आपके लिए रोल है, आपको करना है। तो प्राण साहब दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी तरह हाँ करी और वो फिल्म में वाकई इतने कामयाब पिता बने चिंटू के। आज भी वो भी फिल्म के वो प्राण साहब जाने जाते रहेंगे। जब तक वो फिल्म पर्दे पर जितनी बार भी आती उतनी बार भी उनका किरदार एक अलग ही देखने को मिलता। वो प्राण साहब में एक अलग खूबी थी, जिस रोल को करते थे बाखूबी उसमें रम जाते थे, उसमें डूब जाते थे। राज कपूर साहब ने उस समय बड़ी समझदारी के साथ, कहते हैं पानी जिधर को बह रहा हो उधर ही बह जाना चाहिए। उन्होंने पुराने अपने साथियों को, अपने पुराने जो भी आपके संगीतकार थे, उनको भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके, वो काफ़ी फैन रहे हैं उनके, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ करके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास अपनी फिल्म बॉबी का म्यूजिक बनवाने के लिए मन बनाया। क्योंकि लक्ष्मीकांत जी उन दौरान पीक पे चल रहे थे, उनकी मेलोडी का कोई जवाब नहीं, उनकी तुकबंदी, जो म्यूजिक बनाते उस सुपर हिट हो रहा था। ऐसा ही बॉबी के साथ हुआ। चंचल जी उस समय नहीं उभर रहे थे, चंचल जी बड़े फेमस सिंगर हो रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उसको चंचल जी से भी एक गाना रिकॉर्ड करा लिया, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो सब प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। सर सुपर हिट सॉन्ग्स हो गया। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है वो। धीरे धीरे बनते बनते फिर तो उनकी मेलोडी अलग है। जो गीत उसमें लिखे आनंद बख्शी साहब के बताइए, सारे आनंद बख्शी साहब ने के थे। एक सॉन्ग मिठल भाई पटेल, झूठ बोले कमवा काटे, ये मिठल भाई पटेल साहब का गाना था, सुपरहिट, वो भी सुपरहिट। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जो भी राइटर अपना गीत लेके आ गया, वाकई एक हो या दो हो, वो सुपर हिट गाना हो गया। चाहे उसमें संतोष आनंद जी के सॉन्ग क्यों ना हो। संतोष आनंद जी के जितने भी सॉन्ग हैं अधिकतर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मेलोडी के साथ रिकॉर्ड हुए हैं, जो आज भी दर्शक उसको इतने भली भांति समझते हैं, जानते हैं, और वो हिट सॉन्ग्स हैं। हमारे न्यू कमर्स, आने वाली जनरेशन भी उस गानों को देख करके प्रेरित होगी और उनसे मोटिवेट होगी, क्योंकि वो सॉन्ग नायाब तोहफा है, एक प्यार का नगमा है। देखिए, भूला भुलाया नहीं जा सकता। मनोज कुमार साहब ने उस संतोष आनंद जी ने लिखाया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उसका म्यूजिक बंद करके उस गाने को ऐसा बना दिया कि आज बच्चे बच्चे की जब भी कहीं कोई फंक्शन होता तो वो सॉन्ग अवश्य बजता है। राज कपूर साहब का गाना देखिए, भंवरे ने खुलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल। प्रेम रोग में क्या गाना लिख दिया। वो गाना आज भी बच्चियों के दीवान पे रहे, सब जगह। किसी फंक्शन में वो गाना नहीं होता तो कुछ नहीं होता। आगे मनोज कुमार जी, क्रांति फिल्म के सुपर हिट सॉन्ग संतोष आनंद जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कॉम्बिनेशन में क्या रिकॉर्ड हुए कि वो आज तक अमर हो गए। वो सॉन्ग आज भी हम बात करें तो पूर्वा सुहानी आई रे, बताइए, उसमें कल्याण जी आनंद जी भी थे। कल्याण जी आनंद जी का लोहा देखो, क्योंकि हर संगीतकार की एक अलग होता है। आज उनकी पहचान तो हम लोग उनके म्यूजिक से पता लगा लिए जाते हैं, इसमें किन का म्यूजिक होगा। वो पूर्वा सुहानी आई रे कभी मनोज कुमार साहब ने बहुत पहले फिल्म बनाई थी, पूर्व पश्चिम, और वो गाना आज तक। बाद में रोटी कपड़ा और मकान, बताइए, सारे गाने संतोष आनंद जी के थे, लेकिन वर्मा मलिक जी का भी एक गाना था उसमें,
हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम ये दूरी। तो वर्मा मलिक जी अलग ही चीज़ है, जिन्होंने राजकुमार, जो बड़ी अच्छी फिल्म थी राजकुमार जी, राजकुमार कोहली, सॉरी, राजकुमार कोहली जी की फिल्म, जो कि वो बहुत सारे एक्टरों को फिल्म लेकर बनाते हैं, नागिन, जो कि नई न्यू नागिन फिल्म बनाई। अब क्या उसमें देखिए वर्मा मलिक जी के पूरे सॉन्ग सुपर हिट। और उस सॉन्ग के तो बताइए, देखिए बड़ी मैं जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ, क्या कम्बिनेशन था, क्या राजकुमार कोहली जी की एक ये शब्दों का मिलान था कि आज जितने भी सॉन्ग थे उस फिल्म के अंदर, टोटल जितने भी सॉन्ग थे हिट। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, तेरे इश्क में, सारे गाने में तेरे से शुरू होता है, तेरे इश्क में, तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरे प्यार में नहीं तोड़ना। तो ये सारे गाने देखिए कितनी अच्छी याद आती है। बच्चे हमारे न्यू बॉलीवुड में जितने भी न्यू कमर्स हैं वो सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे उस समय लोग समझते थे कि देखिए 6 सॉन्ग है तो 6 सॉन्ग में पहला अक्षर तेरे से शुरू हो रहा है। कितनी एक मतलब विडम्बना है, विडम्बना कहेंगे इसे तो बड़ी खुशी की बात कहेंगे कि लोगों का सोच देखिए कितनी अच्छी है। और 6 के 6 गाने हिट। महेंद्र कपूर साहब को गवा दिया लता मंगेशकर जी के साथ में, रफ़ी साहब को मैंने जितना बढ़िया गानों से गा दिया, तेरे इश्क का हुआ ये असर है। तो ये कुछ ऐसे फिल्म मेकर रहे हैं जिन्होंने वाकई बॉलीवुड में 4 चांद लगाए हैं, और इनकी जितनी बात करें उतनी कम है। कल्याण जी आनंद जी को पता ही, बहुत बढ़िया से म्यूजिक देते हैं और रहे हैं। आपको याद दिला दें कि फिल्म वो जंजीर में कल्याण जी आनंद जी ही थे, जो जिन्होंने बहुत अच्छे चक्कू छुरियाँ तेज करा लो, दिल जलो का दिल जला के क्या मिलेगा आपका। तो क्या गाने सॉन्ग थे। कल्याण जी आनंद जी भी अपने समय के एक अलग ही टाइप के म्यूजिक देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, उनको भी कभी बुलाया नहीं जा सकता। आज मैं बात करूं कल्याण जी आनंद जी की, तो बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग, जिस पथ पे चला, अरे क्या बढ़िया गाना है। आज भी उनकी ढोलक तबले का कमाल उनका भुलाए नहीं भूलता। तो हम तो ये याद रखने वाले लम्हे हैं, याद रखेगा हर आदमी, याद रखेगा। और बॉलीवुड में अगर आना है तो इन लोगों को याद रखो, तभी इनसे मोटिवेट होगे और इनके पच्चीनों पर चलेंगे। आज हर कोई करता है, देखिए मेहनत करते हैं, सभी करते हैं। अब हर कोई राइटर होता, लिख करके गाना रिकॉर्ड करता, सब अपनी धुन में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे आज, मैं न्यू कमर्सों को कहना चाहता हूँ, कुछ पुराने लोगों से सीख लें, कुछ पुराने फिल्म मेकरों से सीख लें, कुछ पुराने एक्टरों की बारे में समझें, जानें। ये जीवन का चक्र है, अच्छा बुरा समय इसी में आता है। आज आपका समय खराब है तो कल अच्छा भी आएगा, लेकिन आपको देखना है, समय अच्छे की इंतज़ार करनी है, बुरे समय को याद नहीं करना, अच्छे समय की तलाश में उसको याद रखो, आएगा ज़रूर। आपके अंदर जो एलिबिलिटी है आप उस जगह तक पहुँचेंगे। लेकिन कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। ये हवा है, ग्लैमर की हवा है। ग्लैमर में जितना भी लोग ओवर करेगा, फेल होता चला जाएगा। चेहरे पे सुंदरता तभी तक रहती है, चेहरे पे सुंदरता तभी तक रहती है जब तक मासूमियत बनी रहती है। मासूमियत हटा दीजिए और थोड़ा सा अपना पेच स्क्रू टाइट करके उसको तुम दूसरी जगह ले जाओगे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, जो आप दोबारा उसी स्थिति पे नहीं ला सकते।
जो एक जगह से कोई चीज़ हट जाती है दोबारा उस जगह पर नहीं आ सकती। कड़वा सत्य है। मेरी बातों को ना माने अलग बात है, लेकिन सच्चाई को जरूर समझें। ऊपर वाले से डरें, अपनी अंकुश रखें, अच्छे समय की तलाश में रहें। ये बॉलीवुड है, इस बॉलीवुड में रास्ते हर तरह जाता है, हर तरह जाता है। आदमी जा रहे हैं, कर रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, गुमराह होते हैं, कई जगह होते हैं, अपने दिमाग अपने विवेक से काम नहीं लेते, दूसरे के कहने से काम करते हैं। ठीक है, तुम किसी का कुछ नहीं खोते हो। आदमी दूसरे पे उंगली उठाता, ये अपनी तरफ नहीं देखता है। पहले अपने आप को सही करिए, दूसरे को तब आप कह सकते हैं। यही है, हम दूसरे बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं। वो भूल जाता है कि तुम अपना नाश कर रहे हो, दूसरे का फायदा कर रहे हो। ऐसा बोल करके दूसरे में कमी निकाल करके तुम अपना को डैमेज कर रहे हैं, उसको कामयाब बना रहे हैं, क्योंकि उसकी तुम कमियों को दर्शा रहे हो। और जो जिसकी कमियों को दर्शाता है वो समझो उसको महान। सही पूछो तो उसको चरण पीने चाहिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ जो मेरे अंदर मेरी कमियों को उजागर करता है, बताता है। क्योंकि अगर मुझे पता नहीं चलेगा मेरी कमी मेरे अंदर क्या है, तो मैं क्या समझूंगा। इंसान भगवान तो नहीं है, गलतियों का पुजारी है, गलती भी होती होंगी। हम तो ये देने के लिए हम सारी चीज़ अच्छे करते हैं, गलतियां भी होती होंगी, लेकिन जो याद आ जाए क्षमा प्रार्थी है, क्या हुआ। जुर्म करने से बड़ा माफ़ करने वाला होता है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाला भी महान व्यक्ति होता है। अपनी गलती को व्यक्त कर ले, अपने मन में समझ ले, तो समझो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे आदमी का अंदर का जो क्रूर वो जीता है, वो जीना बंद कर देगा। तो अभी नई नई बातें चल रही हैं। अभी हम भी मुंबई आए थे और मुंबई गए। मुंबई में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, और उस फिल्म का एक्सपीरियंस देखा तो वही है, फिल्म पैसे से नहीं बनेगी, याद रखना। पैसे दिमाग से बनेगी, और दिमाग जब तक तुम्हारा नहीं चलेगा, अपने आप को झुका के जब तक नहीं चलेंगे। झुकाना बहुत ज़रूरी है। आदमी ऊंचा चढ़ेगा तो ऊंचा नहीं, जो झुका हुआ पेड़ होता है वो मजबूत हो जाता है। सबकी सुने, सबकी सुन ले, सुन करके आदमी एक बात बोले, आदमी काम करके बोले, हवाबाजी में ना आए, इधर उधर की बातें करके बेकार की बातें हैं। समझिए, आज बच्चे लोग भटक रहे हैं, ऑडिशनों के चक्कर लगा रहे हैं। अरे भाई, ऑडिशन ये पहले चलती चली आ रही है। आज अगर तुम्हें काम चाहिए, एक ही जगह काम मिलेगा, कम से कम उसको समझो ना। डायरेक्टर चाहे तो काम करा सकता है, लेकिन उसके लिए समय तो होना चाहिए। आदमी आज एकेडमियों में यानी अपने एडमिशन लेते हैं, लाखों रुपए दे करके सर्टिफिकेट लेते हैं, और खाली क्या लेते हैं, सर्टिफिकेट लेके। अरे काम करना सीखिए ना, काम आना चाहिए। काम करने से ही आएगा। कई हमारे जितने पुराने फिल्म स्टार रहे हैं, इन्होंने कहीं से एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना एक्टिंग का कोर्स करे आज यानी कामयाब हो रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के देखिए नाम है, इतना अच्छा नाम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं फिर भी ऑडिशन देने पड़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के अंदर जो है संस्था है, यहाँ से बड़े अच्छे बड़े बड़े एक्टर यहाँ से बनकर निकले हैं। लेकिन काम देने के लिए यहाँ कोई नहीं आता। काम लेने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, फिर ऑडिशन देना पड़ेगा। तो ऑडिशन जो ये है, लेकिन समझे अपनी गरिमा,
अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाएं, अपने आप को समझें कि आप कहाँ खड़े हैं, अपने आप को देखें, क्योंकि इंसान को, एक्टर को, एक्ट्रेस को सुख खुद को पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या एलिबिलिटी है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेहनत काम करने से, एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, तीसरी बार आप एक्ट करने लगोगे। माँ के पेट से कोई एक्टर सीख के नहीं आया। ईश्वर ने सभी को एक इंसान बनाया है, पुतला बनाया है। ये एक्टिंग ही तो है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भी एक एक्टिंग है। अब मैंने तो कहीं से सीखा नहीं, आप लोगों ने सिखाया। और ध्यान रहे, हमेशा सामने वाला ही सिखाता है सारी चीज़। आप तो अज्ञानी हैं। जब तक आपको टक्कर नहीं लगेगी दूसरा आदमी तो तुम्हारी जेब काटने के लिए बैठा है। तुम कटवाए जा रहे हो, वो काट रहा है। अपनी पॉकेट का ध्यान रखें। जब आप अपना ही ध्यान नहीं रख सकते तो फिर मतलब कैसे? फिर तो आप लूटोगे, करोगे। अच्छा काम करो, परखो, अपनी परख को जगाओ कि हम क्या कर रहे हैं। मोटिव, आपका मोटिव क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? इस हमारी दुनिया में, इस बॉलीवुड में अब जो नया फिल्म चल रहा है कि इसको आप खाली जस्ट लाइक एंजॉय समझ बैठे हैं कुछ लोग, जो इसको खाली एंजॉयमेंट और साधन समय काटने का एक जरिया समझते हैं, तो समझो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। अपना एम होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मुझे एक दिमाग में ये रहना चाहिए, मैं करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको समझदारी उसी में है, आप समझो उस बात को, और जो दिमाग में है निडरता से उस वर्क को करें, किसी के उसमें ना आए। कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का कितना बड़ा भी जानकार क्यों ना हो, ये बॉलीवुड में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, चलना तुम्हें खुद ही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जितने हमारे फिल्म स्टार आज बॉलीवुड में हैं, सभी के अपने बच्चे कामयाब हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को काम देंगे ना। जब उनके अपने बच्चों के लिए ही काम नहीं है तो आपको कहाँ से दे पाएंगे? आप सोचिए, दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी मेहनत और आपका हॉबी, आपका काम करने का तरीका ही आपको काम दिलाएगा, काम कराएगा। आंखें खोलें कान सुनने के लिए, जुबान बंद रखें। इस जुबान से बोलते ही डायलॉग का पता चल जाता है ये कितना अंदर है। इससे पता चल जाता है आदमी के अंदर ये क्या बोलना चाहता है। इसलिए थोड़ा चुप रहे, सुने दूसरे को, उसी में से कुछ यानी निकाल लें। चलिए, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों, आपने हमारा इतना साथ दिया, और साथ देने के लिए आपका दोबारा धन्यवाद। मैं कमल सिंह, डायरेक्टर डिजिटल लता फिल्म्स, और मैं दोबारा फिर आपके बीच आऊँगा, क्योंकि आज के लिए हम यहीं विराम देंगे। एक नई जानकारी के साथ आगे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।